अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरवा जावेद। मुस्तफ़ा आमिर को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला। मुलजिम शराज के बड़े इंकशाफात। लड़की के चक्कर में दोस्त दुश्मन बन गया। मुस्तफ़ा को उसके जिगरी दोस्त अरमगान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जला डाला। मुबैना ऑडियो ने कई राज खोल दिए। अरमगान के घर से मिलने वाला खून मकतूल की वालदा के खून के DNA से मैच कर गया। तफ्तीश में ताक़ीब पर SHO दरख्शां मुअत्तल। 40 रोज लापता रहने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस का मामला हल हो गया। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से 7:30 बजे काले रंग की गाड़ी में निकलता है और वापस नहीं आता, जिसके बाद मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा जाकर करीबी थाने में FIR दर्ज करवाती हैं। FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और तहकीकात का आगाज़ कर देती है। तहकीकात में मसाइल उस वक्त पेश आते हैं जब मुस्तफ़ा आमिर के फ़ोन में सिम नहीं पाई जाती। चूँकि मुस्तफ़ा आमिर सिर्फ एक वाईफाई यूज़ करते थे मोबाइल में, वो काफ़ी टाइम से सिम यूज़ नहीं कर रहे थे। जिसके बाद जब पुलिस मज़ीद तफ्तीश करती है तो उनको मालूम होता है कि साल 2024 में जनवरी में जो है ANF की जानिब से मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त की वजह से जो है मुस्तफ़ा आमिर को गिरफ़्तार किया गया था। जिसके बाद से अब जो है मुस्तफ़ा आमिर उस वक्त से लेकर अब तक मोबाइल फ़ोन में सिम का इस्तेमाल नहीं कर पाया था ताकि मेरे कॉन्टैक्ट्स ट्रेस ना हो जाएँ। लापता होने के 14 रोज़ के बाद मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के फ़ोन पर एक इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आता है और वो मैसेज होता है अगवा बराए तावान का, जिसमें 2 करोड़ रुपए तावान वसूल करने के लिए कहा जाता है। और इस मैसेज के बाद ये जो केस होता है, इसकी तहकीकात जो होती हैं CIA AVCC को मुंतकिल हो जाती हैं। तहकीकात जब इनको मुंतकिल हो जाती हैं तो CIA AVCC 26 जनवरी से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर देती है। CIA पुलिस जो है दीगर शवाहिद की रोशनी में जो है मुस्तफ़ा आमिर की तलाश में जो है इसका जो दोस्त था, करीबी दोस्त और जिसका कातिल भी था अरमगान, इसके घर पर छापा मारती है। रिजवी रोड पर जो है ये बंगला वाक़ है, यहाँ पर छापा मारती है और जैसे ही पुलिस इनके घर में दाखिल होती है तो ग्राउंड फ्लोर से जो है 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लेती है। और इसके बाद जब पुलिस अपर पोर्शन पर जाती है तो वहाँ पर अरमगान जब पुलिस को देख लेता है तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस जो है मज़ीद पुलिस की भारी नफरी तलब करती है और ऑपरेशन जारी कर देती है, जिसके बाद अरमगान को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके बाद जब मज़ीद ऑपरेशन किया जाता है, उसके घर की मुकम्मल तलाशी ली जाती है तो अरमगान के घर से कई भारी किस्म के असलहा, खून के नमूने, कई लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स बरामद होते हैं। उसके बाद पुलिस अरमगान के दो मुलाजमीन जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनसे जब पूछगछ करती है तो मुलाजमीन बताते हैं कि 6 जनवरी की रात को मुस्तफ़ा आमिर जो है इनके घर पर तशरीफ़ लाए थे। जिसके बाद मुस्तफ़ा जो है अरमगान के डायरेक्ट रूम में चले जाते हैं और उसके कुछ देर के बाद जो है गोली चलने की आवाज़ आती है और उसके कुछ देर के बाद अरमगान जो है अपने मुलाजमीन को तलब करता है और उन्हें हिदायत करता है कि फौरी तौर पर इस खून को साफ़ कर दिया जाए। इसके बाद खुद वो एक चादर ओढ़ता है और अपने जो साथ दोस्त था उसका शराज, उसके साथ ही वो उसकी लाश को उठाता है, मुस्तफ़ा की लाश को उठाता है और मुस्तफ़ा की ही गाड़ी में डालता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। मुबैना कातिल अरमगान जो है कत्ल का इतराफ़ कर लेता है और उसके मुताबिक उन्होंने लाश को मलीर के इलाके में कहीं फेंक दिया है, जबकि पुलिस भरपूर कोशिश करती है मलीर के इलाके में मुस्तफ़ा आमिर की लाश ढूंढने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। उनको मलीर के इलाके में मुस्तफ़ा आमिर की लाश कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस शराज बुखारी उर्फ शवेज़ को गिरफ़्तार कर लेती है, जो कि मुलजिम शरीक है अपने दोस्त के साथ अरमगान के साथ मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में, और इसे तहकीकात जारी कर देती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब अरमगान के घर पर छापा पड़ता है तो अरमगान के कमरे में जो कालीन थी उसके ऊपर जो खून के सैंपल लिए गए थे वो सैंपल जो है मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के DNA के साथ मैच कर गए हैं। जिसके बाद मज़ीद तफ्तीश जारी रखते हुए जो है 21 फरवरी तक जो है शावेज़ की जो है ना जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया है, उसको जिस्मानी रिमांड की बेस पर। जब शराज से पुलिस ने मज़ीद पूछगछ की तो शराज ने बताया है कि न्यू ईयर नाइट पर जो है मुस्तफ़ा की और अरमगान की आपस में लड़की की किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही अरमगान ने ठान ली थी कि वो मुस्तफ़ा आमिर की जान लेकर ही छोड़ेगा।
21 फरवरी पीर को सिंध पुलिस की जानिब से कातिल अरमगान के जिस्मानी रिमांड का आला अदालत में इस्तदा की जाएगी और जिसके बाद ही कुछ मज़ीद इत्तलात मिलेंगी, शवाहिद सामने आएंगे और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा इस केस के बारे में। याद रहे कि मुल्जिम अरमगान के बंगले से करोड़ों रुपए मालियत के भारी असले बरामद हुए हैं, जिसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की और पूछताछ की तो अरमगान या उसके वालिद के पास किसी एक भी असले या हथियार का लाइसेंस मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अरमगान के घर पर जो है 40 से ज़ायद CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड हैं।